आज का जो वीडियो है किसी आध्यात्मिक विषय को लेकर नहीं है। आज का ये जो वीडियो ये एक अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक विषय को लेकर है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 9वां जो ग्रह था प्लूटो, उसको इस लिस्ट से बाहर कर दिया था। तो अब 8 ग्रह माने जाते हैं, 9वें ग्रह को इसमें काउंट नहीं किया जाता। तो मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, मेरे को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा ये, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार इसको वीडियो के रूप में बनाया जाए। तो प्लूटो को बाहर क्यों किया गया? भाई प्लूटो की क्या गलती थी, आइए समझते हैं। जैसे हमारे ये सब ग्रह हैं, हमारा मरकरी है, वेनस है, अर्थ है ना, और मार्स है, सैटर्न है, नेपच्यून है। तो फिर ऐसा प्लूटो में क्या कमी थी जो उसको बाहर कर दिया लिस्ट से? तो देखिए इसको समझते हैं। हुआ क्या, 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने नई परिभाषा दी प्लैनेट की, और उस परिभाषा में 3 क्राइटेरिया रखे गए। जो ग्रह उन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वही ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। अब प्लूटो के केस में ये हुआ कि प्लूटो ने उन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। ठीक है, वो 3 क्राइटेरिया क्या थे? वे 3 क्राइटेरिया ये थे, उसमें से पहला क्राइटेरिया ये था कि कोई भी अगर ग्रह है तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए। दूसरा, वो गोलाकार होना चाहिए। और तीसरा, वो अपनी कक्षा को साफ़ करना चाहिए। तो प्लूटो के केस में ये हुआ कि चलो प्लूटो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाता है, भले ही थोड़ा वर्षों में लगाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, और गोलाकार भी है, लेकिन प्लूटो अपनी कक्षा को साफ़ नहीं कर पाता था। अपनी कक्षा को साफ़ करने का क्या मतलब है? देखिए, अपनी कक्षा का साफ़ करने का मतलब ये है कि हर ग्रह की एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में उपस्थित जितने भी अन्य पिंड हैं या क्षुद्र ग्रह हैं या मलबे हैं, उनको अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से या तो वो हटा देते हैं, दूर धकेल देते हैं, साफ़ कर देते हैं, या उन्हें अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, या उन्हें अपने एक उपग्रह के रूप में चुन लेते हैं। लेकिन प्लूटो बेचारा तीनों में ही कुछ नहीं कर पाया। ना तो वो अपनी कक्षा से उन मलबों को, क्षुद्र ग्रहों को, छोटे पिंडों को बाहर निकाल पाया, ना ही वो उनको अपने में एब्जॉर्ब कर पाया, और ना ही वो उपग्रह के रूप में उनको नियुक्त कर पाया। क्यों? क्योंकि प्लूटो की दूरी इतनी है, वो सूर्य से इतनी ज़्यादा दूरी पर स्थित है, बर्फीले पिंडों के आसपास वो स्थित है, क्योंकि वो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। सूर्य से जितने भी ग्रह हैं उनसे, उनकी तुलना में प्लूटो सबसे अधिक दूरी पर है। ठीक है, अब सूर्य से इतनी अधिक दूरी पर एक काइपर बेल्ट स्थान है, वहाँ पे ये स्थित है, और वहाँ पे बर्फीले पिंड हैं। अब ये बर्फीले पिंड और अन्य शुद्ध ग्रह और मलबे, ये सब प्लूटो की कक्षाओं में आते थे, और प्लूटो इनको साफ़ तो कर पाता नहीं था। क्यों? क्योंकि प्लूटो की जो ग्रेविटेशनल पुल था, जो उसका गुरुत्वाकर्षण था, वो इतना कम था कि ये अपनी कक्षा को साफ़ ही नहीं कर पाता था। हर ग्रह की ये एक एबिलिटी है कि वो अपनी कक्षा को साफ़ करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अन्य पिंड, अन्य क्षुद्र ग्रह, अन्य मलबे उसकी कक्षा में आ जाएंगे और उसको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो प्लूटो बेचारा उनको साफ़ नहीं कर पाता था, सो वो तीसरे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाता। सो डेट्स वाई प्लूटो को एज ए प्लैनेट कंसिडर करना बंद कर दिया गया सन 2006 से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के क्राइटेरिया के अनुसार। अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है, बौने ग्रह जिसको बोलते हैं। और बौने ग्रह बोलते ही उनको है जो सूर्य से बहुत दूर बर्फीले पिंडों में स्थित हैं। दूसरा, ये अपनी कक्षाओं को साफ़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है बहुत कम होती है। ना तो ये शुद्ध ग्रहों को, मलबे को या अन्य पिंडों को अपने से दूर धकेल पाते हैं, ना ही उनको ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं, अवशोषित कर पाते हैं, और ना ही उनको उपग्रह के रूप में चुन पाते हैं। सो डेट्स वाई प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट और बौना ग्रह के रूप में नियुक्त किया गया। सो ये थी कहानी कि प्लूटो को क्यों इस लिस्ट से बाहर किया गया, क्यों प्लूटो को एज ए प्लैनेट अब कंसिडर नहीं किया जाता। सो ये है कहानी, क्योंकि प्लूटो अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो
डेफिनेशन दी है, जो क्राइटेरिया दिए हैं, उनको प्लूटो अब फॉलो नहीं करता। अब क्या करता ही नहीं है। कोई भी प्लैनेट तभी प्लैनेट माना जाएगा जब वो IAU की इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। अगर कोई ग्रह IAU की इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, मतलब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, वो गोलाकार नहीं है, वो अपनी कक्षा को साफ नहीं करता, अगर वो इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता तो उसको एज ए प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो ये रीज़न था कि प्लूटो को बेचारे को उठा के बाहर फेंक दिया गया, उसको बाउंड्री से बाहर कर दिया गया, उसको ग्रहों की फैमिली से दूर कर दिया गया। अब उसको एज ए प्लैनेट हम काउंट नहीं करते। देखो यार, इस पे बहुत ज़्यादा विवाद भी रहा, कुछ साइंटिस्टों ने इस पे बहुत ज़्यादा विवाद भी किया, कुछ का इमोशनल भी सीन था इसको लेके, बट क्या करें, जो क्राइटेरिया रखा गया वो तो सभी के लिए रखा गया। सो ये थी कुछ प्लूटो की कहानी। उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे जब मैंने ये पढ़ा मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इसको ध्यान से पढ़ा और इस वीडियो के रूप में हमेशा के लिए शेयर कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।